हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। पंखा बनाने के लिए, पंखा का कोयल बनाने के लिए पहले आपको इस तरह से पेपर कटिंग कर लेना है। जैसे साइज हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का साइज छोटा सा ले लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको छोटा छोटा मतलब साइज जो काटे थे पहले एक तो उसमें से मार्कर लेके पीवीसी पेपर में आप इस तरह से निशान लगा देना है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह कटिंग किया जाता है। अभी उसके बाद बड़ा सा स्केल टूल लेना है। आपके पास भी स्केल होना चाहिए, स्केल नहीं होगा तो सीधा नहीं होगा। उसके बाद मार्कर से इस तरह से चिन्ह दे देना है, चिन्ह। और दाग अगर नहीं दीजिएगा तो मतलब सीधा नहीं जाएगा, इसलिए ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस तरह से आपको लाइन खींचना पड़ेगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा कैमरा में मतलब मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए लाइट थोड़ा प्रॉब्लम है और लाइन भी नहीं है घर में। और इस तरह से आपको भी निशान लगा देना है। उसके बाद कैंची चाहिए आपको, कैंची से जिस तरह से हम काट रहे हैं उसी तरह से आपको भी काटना है। और इसी तरह से देखिए किस तरह से हम काट रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। और आपको पंखा का कोयल बेंडिंग अगर करना है तो इस तरह से कैंची भी चाहिए और इस तरह से पीवीसी पेपर भी चाहिए। और एक पेपर आता है, वो वाला तो मेरे पास है नहीं, यही वाला है। तो इसी से हम बनाएंगे अब सीलिंग फैन का कोयल, जो कि 24 स्लॉट का है। और पेपर कटना बहुत मतलब अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। अगर पेपर नहीं कट पाइएगा तो नहीं बना पाइएगा आप। देखिए इस तरह से एकदम जिस तरह से मैंने कटिंग किया इस तरह से। अब यहाँ पे एक टूल में आपको लगा लेना है। और 36 नंबर का ऊपर वायर है, देख लीजिए 36 नंबर आर का है। और अब अच्छा से तार ठो आप मतलब फंसा लेना है इस तरह पार करके और यहाँ पे लगा देना है। और एक बार मतलब सीधा घुमाना होगा, जिस तरह हम सीधा घुमा रहे हैं एक कोयल सीधा डलेगा, उसके बाद एक कोयल फिर से उल्टा डलेगा। तो आपको मतलब ध्यान में रखना कि एक बार सीधा डाल दिए, उसके बाद एक बार फिर एक स्लॉट सीधा डालें, उसके बाद एक स्लॉट फिर उल्टा डालना होगा। जिस तरह हम डाल रहे हैं देखिए, एक दो ठो कोयल दिखा देते हैं, क्योंकि अगर पूरा दिखाना चाहेंगे तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से डाल लेना है। उसके बाद देखिए हम इस तरह से डालते हुए लास्ट तक हो गया है। अब लास्ट वाला भी आराम से मतलब डाल देना है कोयल तो। कोयल आप सावधानी से डालना होगा। कोयल जैसे बीच में कटना नहीं चाहिए, अगर कट जाएगा तो पूरा मेहनत ही बेकार हो जाएगा। आराम से कट करना होगा। अब देखिए इस तरह से हम डाल रहे हैं, जिस तरह से हम डाल रहे हैं उसी तरह से आपको भी डालना है। देख लीजिए एकदम इस तरह से ही। और उसके बाद डालना हो गया। उसके बाद आप कैंची से काट लेना एक्स्ट्रा जो पीवीसी मतलब पीवीसी पेपर तो है एक्स्ट्रा वाला, ऊपर वाला एकदम सावधानी से काट लेना है। उसके बाद स्केल के मदद से एकदम उसको और चिमटी की मदद से इसको आराम से मतलब सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आराम से देखिए मैंने कर लिया है, आपको दिखा। और सेकंड कोयल जो ऊपर में होता है रनिंग कोयल भी इसी तरह से डालना होगा, जिस तरह आप स्टार्टर कोयल डालें। ये तो इस तरह से लगाइए, अच्छा से लगाइए, सावधानी से लगाना होगा ये सब। अगर सावधानी से नहीं लगाइएगा तो अच्छा नहीं होगा। और जिस तरह हम लगा रहे हैं एकदम उसी तरह आप भी लगाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी तरह से पहला कोयल, इसमें भी पहला कोयल डालिए। उसके बाद फिर मतलब एक बार उल्टा एक बार सीधा, एक बार उल्टा एक बार सीधा, इसी तरह से आपको कोयल डालना है जिस तरह हम डाल रहे हैं देखिए। अब इसमें आपको मतलब स्टार्टर कोयल में जो आप टर्न दिए थे उसमें 350 रहेगा और इसमें रहेगा 380। 30 टर्न बढ़ा दीजिएगा खाली बस। हर एक पंखे का अलग अलग होता है, तो इसमें इतना है। अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा तो कोयल गिन लीजिएगा। और आप एकदम फॉलो करते रहिए हमको। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिसमें मतलब कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। और तो दोस्तों देखिए हम लोग कोयल डाल रहे हैं, आराम से एक एक करके सभी कोयल को डाल लेना है जिस तरह मैं डाल रहा हूँ। देखिए मेरा पूरा हो गया है। और रनिंग कोयल में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जितना टर्न स्क्रीन पर दिख रहा है उतना टर्न आपको देना है। और
आराम से डालना है, कोई हड़बड़ी नहीं होगा। जैसे हड़बड़ी कीजिएगा तो तार कटने का डर रहता है, और तार अगर कट जाएगा तो फिर जोड़ने में मुश्किल होगा। इसी तरह जिस तरह हम कर रहे हैं तो आपको भी इसी तरह करना है, और करते रहिएगा। मतलब आराम से 1-2 बार कीजिएगा तो हाथ से, मतलब हाथ से करने से मतलब उसमें अच्छा होता है। मशीन से भी अच्छा होता है, तो मशीन कहाँ मतलब 30-40 हज़ार मशीन का कीमत है, और हाथ से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद एक्स्ट्रा पेपर आपको हटाना है, जिस तरह मैं हटा रहा हूँ कैंची की मदद से। और एक्स्ट्रा पेपर को आपको काट लेना है, जिस तरह मैं काट रहा हूँ। और स्केल की मदद से आपको इस तरह से, जिस तरह मैं घुसा रहा हूँ उसको, तो उस तरह से आपको भी घुसा लेना है। एक्स्ट्रा पेपर जो ऊपर में जो दिख रहा है वो सब। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको भी करना है, तो मुझे फॉलो करना है। उसके बाद छोटा छोटा पेपर जो गिरा हुआ है, जो काटे ना, उसको बर्बाद गया, वो वाला पेपर तो थोड़ा थोड़ा काटना है। उसके बाद उसमें घुसाना है, जिस तरह मैं घुसा रहा हूँ देखिए, साइड में लगा देना है। इसी तरह एकदम आपको भी लगाना है। तो दोस्तों देखिए, जिस तरह हम कर रहे हैं तो आपको भी उसी तरह करना है। हमको फॉलो करते रहिएगा, और कैंची और पेपर की मदद से इस तरह से घुसा लेना है। साइड में लॉक कर देना है, जो कि मतलब एक्स्ट्रा पेपर जैसे बाहर ना आना पाइए। अगर बाहर आ जाता है तो स्टार्टर में सटने लगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, खर खर आवाज़ करने लगेगा। अब देखिए हो गया, देखिए किस तरह दिख रहा है। लुक, पंखा का लुक बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लगा अगर कमेंट में बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में दीजिएगा, और कुछ सवाल भी पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट का जवाब हम देते रहते हैं, एकदम जल्दी कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और इस तरह से तार को जला लेना है माचिस की मदद से। और जलाने के बाद इस तरह से पेपर लीजिएगा एक ठो, और इस तरह से तो हाथ में कटने का डर रहता है, मतलब बहुत पतला होता ना इसीलिए, और तांबा है इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मीटर लगा ली है। मीटर में आप सिग्नल तो देखिएगा क्या उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। और ये वाला देखिए मीटर में लगा रहे हैं हम तार ठो, पतला पतला रहता है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए आ रहा है, कुछ रीडिंग आ रहा है, देखिए कितना आया, 100 कितना है। उसके बाद दूसरा एक कोयल तो ठीक है, और दूसरा कोयल चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह मैं चेक कर रहा हूँ। 400 अभी देखिए कितना दिखा रहा है, 200 कितना है। ठीक है, पंखा का कोयल तो रेडी है। अब पंखा का लुक देख लीजिए सामने से किस तरह लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे। लुक कैसे निकाला जाता है, जिसको लुक बोलते हैं तार से। अब इस तरह सा स्लिप पाइप आपको भी चाहिए, स्लिप पाइप तो होना ज़रूरी है। उसके बाद इस तरीके का तार, जिस तरह से हम ले रहे हैं वायर, 2 अलग अलग कलर के चाहिए। हम 4 वायर निकालेंगे इसमें, 3 वायर निकालने से अंदर जोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए 4 वायर पार कर लिए हैं हम। उसमें पार करना पड़ता है पहले, और उसके बाद छील लेना है, जिस तरह मैं छील रहा हूँ आप देख सकते हैं। एकदम हमको फॉलो करते रहिएगा। और इसके बाद सभी तार को एक एक करके जोड़ना पड़ेगा, स्लिप पाइप डाल के। स्लिप पाइप पहले ही डाल लेना है, भूलना नहीं है।
ठीक है, जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह आपको भी करना है। कोई अगर परेशानी है, दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। सोल्डर कर लेना है, सोल्ड कर लेना है सोल्डर से। सोल्डर करने के बाद आपको निकालना है जिस तरह हम निकाल रहे हैं। सभी वायर मेरा हो गया है। अब इस तरह से देखिए। अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं चेक करके, जो कि पहले तो हम मीटर से ही चेक करेंगे, उसके बाद आपको देखिए मीटर से चेक कर रहे हैं सब तो ठीक है। तो हो गया मेरा कोयल रिपेयरिंग। धन्यवाद।